एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन, आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, यानी जो कच्चा 12 की रसायन विज्ञान से रिलेटेड है वो हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे। टिंडल प्रभाव आखिर है क्या, अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसे कैसे लिखें, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। टिंडल प्रभाव एक कहानी के रूप में वो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। एक टिंडल नामक के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एक घटना पर इसे प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, एक अंधेरे कमरे में दो बर्तन लिए। एक बर्तन में इन्होंने वास्तविक विलयन भर दिया और एक बर्तन में इन्होंने कोलाइडी विलयन भर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने वास्तविक विलयन जैसे हम आपको एक बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वास्तविक विलयन भरा है इसमें, यानी जल जो भरा है इस गिलास में, जो जल भरा है ये वास्तविक विलयन है। क्या है, वास्तविक विलयन, ठीक है। अगर इसी वास्तविक विलयन में हम थोड़ा क्या करें, आटा डाल दें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें इसी जल में, तो ये बन जाएगा हमारा कोलाइडी विलयन। क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वास्तविक विलयन में इन्होंने क्या किया कि प्रकाश पुंज डाल दिया, प्रकाश पुंज डाला ऐसे करके, ठीक है। ऐसे एक बर्तन था तो इसमें टिंडल ने क्या किया, प्रकाश पुंज डाला। जैसे प्रकाश पुंज डाला वास्तविक विलयन में तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई पथ नहीं बना, यानी इसमें जैसे इन्होंने प्रकाश पुंज डाला वास्तविक विलयन पे तो इसमें किसी भी प्रकार का मार्ग नहीं बना, यानी इसमें किसी भी प्रकार की रास्ता यानी लाइन ऐसी नहीं बनी। तो ये वास्तविक विलयन में। फिर इन्होंने क्या किया, जब इसमें कोई रास्ता नहीं बनी, इसमें कोई मार्ग नहीं बना, फिर इन्होंने क्या किया, इसमें इसी बर्तन को मतलब कोलाइडी विलयन इसी प्रकार का था। एक बर्तन में क्या भरा था, कोलाइडी विलयन में इन्होंने क्या किया, फिर प्रकाश पुंज डाला। तो प्रकाश पुंज जब डाला है कोलाइडी विलयन वाले बर्तन में तो उसमें क्या हुआ, एक मार्ग बन गया। क्या बन गया, मार्ग। ऐसे प्रकाश डाला तो इसमें लाइन ऐसी, इधर से लाइन निकली तो इधर लाइन बन गई, ठीक है। यानी इसके अंदर से लाइन ऐसी बन गई। तो उस जो लाइन बनी तो उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल प्रभाव के कारण ही उसके अंदर से एक मार्ग बन गया। किसके अंदर, कोलाइडी विलयन के अंदर, ठीक है। तो ये हमने आपको इसके माध्यम से समझाया, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे इधर से ये प्रकाश डाला, ये कोलाइडी विलयन भरा है। क्या भरा है, कोलाइडी। चित्र में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे ये क्या किया, हमने इधर से प्रकाश डाला, ठीक है, यानी टिंडल साहब ने इधर से क्या किया था, प्रकाश डाला। ये बर्तन है, इसमें क्या भरा था, कोलाइडी विलयन, ठीक है। क्या भरा था, कोलाइडी विलयन। जैसे कोलाइडी विलयन पर क्या किया, प्रकाश पुंज को डाला तो इसके अंदर क्या हुआ, एक मार्ग बन गया। क्या बन गया, मार्ग। इसमें दो शंकु बन गए। क्या बन गया, दो शंकु बन गए। एक शंकु ये है और एक शंकु ये। जो शंकु बने थे उसको कहते हैं टी शंकु, यानी टिंडल शंकु। क्या कह देते हैं उनको, टिंडल शंकु। एक इधर टिंडल शंकु बना, एक इधर टिंडल शंकु बना। तो इसी प्रक्रिया को, जो इसमें पथ बन गया, ये वाला देख रहे हैं, ये पथ बन गया। क्या बन गया, पथ। जो पथ बना है इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाई। अगर आपको परिभाषा लिखनी है, वो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी आप सुन लीजिएगा। जब प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे कमरे में से गुजारते हैं तो कोलाइडी कणों के प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक टिंडल ने देखा था। उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए परिभाषा। जब प्रकाश किरण पुंज को अंधेरे कमरे में से गुजारते हैं तो कोलाइडी कणों के प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक टिंडल ने देखा था। उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये परिभाषा आप विधिवत समझ चुके हैं। अगर परिभाषा ना याद आ पाए तो कहानी आप याद रखना, आपको परिभाषा हर वक्त याद रहेगी, ठीक है। जब कोलाइडी विलयन में उन्होंने प्रकाश पुंज को डाला तो उसमें एक पथ बन गया। क्या बन गया था, पथ। उस जो पथ बन गया था उसी प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपके समझ में जरूर आया होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा और जो आपको इसमें समझाया गया वो समझ में आपको जरूर आया होगा।